क्लास 9 में हमने पढ़ा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर, रेडियस, डायमीटर और भी डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि सर्कल की कोड क्या होती है, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होती है। इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जो कि है टेंजेंट टू अ सर्कल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन। माई सेल्फ मोहित जागला। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सर्कल बेसिकली एक 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर होता है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इस पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट्स से हमने इसको एक नाम दे दिया। तो हमारे पास एक ये सर्कल है विद सेंटर ओ, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास ये सारे के सारे इक्विडिस्टेंट होंगे इस सेंटर से। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। क्या होता है, रेडियस होती है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट, एक और पॉइंट हमने ले लिया बी, बी से सेंटर तक की डिस्टेंस, अगेन ये भी ओ बी भी हमारे पास एक रेडियस हो जाएगी। तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस, और दोनों क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल होंगी। सर्कल की जितनी भी रेडियस बनेंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कोड, कोड ऑफ अ सर्कल। तो कोड क्या होती है, कोड होती है बेसिकली कोई भी 2 पॉइंट है हमारे पास बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट है, तो कोई जो लाइन सेगमेंट उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए हमने बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे, जैसे ए और बी, ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसको बोलते हैं हम कोड। अगेन कोड हमारे पास क्या होगी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगेन सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट होंगे बाउंड्री ऑफ द सर्कल, उन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगी लाइन सेगमेंट उसको बोलेंगे हम कोड। सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर सिर्फ एक पॉइंट होता है, उसको हम किसी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे हम लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं 2 अल्फ़ाबेट से, जैसे हमने यहाँ पे बोला ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही सर्कल के लिए हम उसका सेंटर लेते हैं, सर्कल को डिनोट करते हैं उसके सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस, अगेन रेडियस भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ही होती है, जैसे ओ बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। में एक सेंटर होता है और एक कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, जैसे ओ ए थी यहाँ पे और ओ बी थी। बट कोड के केस में जो दोनों उसके एंड पॉइंट होंगे, जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो दोनों के दोनों बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे, ए और बी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ए बी वो हो जाएगी हमारे पास एक कोड। अब जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, तो यहाँ पे जो AC होगा वो होगी लॉन्गेस्ट कोड, वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होगी और उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर बेसिकली क्या होता है, डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कोड। इसमें जो कोड होती है वो सेंटर के थ्रू पास करती है। कंडीशन क्या है कि ऐसी कोड जो सेंटर के थ्रू पास हो रही हो, ये सेंटर O से पास हो रही है AC, तो वो हमारे पास डायमीटर हो जाता है। होती तो ये कोड ही बेसिकली 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, बट ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये स्पेशल केस हो जाता है डायमीटर का। तो एक सर्कल में जैसे बहुत सारी रेडियस हो सकती है, ऐसे ही सर्कल के बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, तो ये भी एक डायमीटर हो जाएगा। अगेन ये कोड है जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो EF भी हमारे पास एक डायमीटर होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिगर फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे एक लाइन गिवन है हमें PQ और एक सर्कल गिवन है। लेट्स से कि सर्कल का सेंटर O है, तो जो लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हमारे पास PQ जो लाइन है वो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर हम फिगर सेकेंड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे लाइन जो PQ है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। पहला पॉइंट A है हमारे पास और दूसरा पॉइंट B है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, उस लाइन के लिए एक स्पेशल नेम है, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो सीकेंट बेसिकली क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है। इस केस में वो 2 पॉइंट्स हैं ए बी, तो यहाँ पे जो PQ होगी लाइन, PQ लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट टू अ सर्कल। और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट AB होगी वो हमारी कोड हो जाएगी, वो हमने पढ़ा ही है। कोड क्या होती है, क्योंकि सर्कल के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है।
तो यहाँ पे पी क्यू हमारे पास एक सीकेंट होगी और ए बी जो होगी, जो उस लाइन का छोटा सा पोर्शन होगा, वो हमारे पास एक कोड होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें फिगर 3 में, तो यहाँ पे जो लाइन है पी क्यू अगेन सर्कल को कट तो कर रही है, बट इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है और वो पॉइंट है ए। इस केस में हमारे पास इस लाइन पी क्यू को हम बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल, और जो ए पॉइंट है जहाँ पे वो कट कर रही है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे लाइन कट करेगी सर्कल को, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले केस में हमने देखा कि जो लाइन है वो सर्कल को एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकेंड केस में लाइन जो पी क्यू गिवन है हमें, वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो यहाँ पे जो पी क्यू लाइन है उसको हम सीकेंट बोलेंगे, और जो ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कोड हो जाएगी। थर्ड केस में लाइन जो हमारे पास गिवन है पी क्यू, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इस ए पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो पी क्यू लाइन है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे टेंजेंट, और जो ए पॉइंट है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो टेंजेंट उसको कट कर रही है। अगर हम टेंजेंट की डेफिनेशन की बात करें, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल होती क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, इस एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो सर्कल को टच करेगी, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। तो नेक्स्ट है कि हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, लेट्स से विद सेंटर ओ, तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए, तो हम इससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो इससे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है सिर्फ यही एक टेंजेंट होगी, और बाकी जितनी भी लाइंस होगी वो सर्कल को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे तो वो कट कर ही रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें ये तो पता ही है कि जो सर्कल होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इन टोटल हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इन टोटल हम किसी भी सर्कल के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम टोटल देखें, क्योंकि एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट सर्कल के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट की एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि हम पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक सर्कल के लिए हम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? वैसे तो पैरेलल लाइन्स ये सारी हैं, ये सारी की सारी लाइन्स पैरेलल हैं, बट इसमें से टेंजेंट कौन कौन सी है? तो टेंजेंट हमारे पास पहली है पी डैश क्यू डैश और पी डबल डैश क्यू डबल डैश, क्योंकि बाकी जितने भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अगेन जो लाइन पी क्यू है वो भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है। बट जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये पैरेलल भी हैं और ये दोनों टेंजेंट भी हैं। तो कितनी टेंजेंट हो सकती हैं जो पैरेलल होंगी? तो हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं किसी भी सर्कल के, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। नेक्स्ट है कि हम एक कोई भी पॉइंट हमें P गिवन है तो उस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनेंगे। तो पहले केस में मान लो कि जो पॉइंट गिवन है, लेट्स से वो P सर्कल के इनसाइड लाई करता है। तो पहले केस में जो हमें पॉइंट P गिवन है वो इनसाइड द सर्कल लाई करता है। तो इस पॉइंट P से जितनी भी लाइंस पास होंगी वो सर्कल को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करेंगी। जैसे कि ये वाली लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, अगेन ये वाली लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये वाली लाइन भी अगर हम देखें तो ये भी 2 पॉइंट्स पे सर्कल को कट कर रही है। तो ये सारी की सारी क्या होंगी? सारी की सारी सीकेंट्स होंगी, इनमें से कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। तो अगर जो पॉइंट P है हमारा वो कहाँ लाई करता है? इनसाइड द सर्कल, तो नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये आपने याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करता है तो उससे हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं सर्कल पे। नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर वो पॉइंट P ऑन द बाउंड्री लाई करता है, वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है। इस केस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस केस में सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया ए बी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से, जो कहाँ लाई करता है? ऑन द बाउंड्री लाई करता है। नेक्स्ट केस में अगर वही पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, उस केस में हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस केस में
एक ये टेंजेंट हो जाएगी, एक ये टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो टेंजेंट है हमारे पास, PT1 और PT2। तो ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है तो उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, जैसे इस केस में लाई कर रहा है, तो इस केस में हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वो पॉइंट P इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो वहाँ पे सारी की सारी जो होंगी वो सीकेंट्स होंगी, उसमें कोई भी टेंजेंट नहीं होगी। इस केस में हम नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर वही पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो उसमें हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस केस में है, एक टेंजेंट हो जाएगी PT1 और दूसरी टेंजेंट हमारे पास हो जाएगी PT2। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से हमारे पास ये पॉइंट A गिवन है और हमें कोई भी लाइन गिवन है, लेट्स से ये लाइन है हमारे पास B। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंसेस तो बहुत सारी होंगी, जैसे ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, बहुत सारे डिस्टेंसेस होगी यहाँ पे। बट इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनी है, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट D है, तो जो AD है यहाँ पे वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उस लाइन के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमें कोई भी एक पॉइंट गिवन है और कोई भी एक लाइन गिवन है तो उन दोनों के बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो उस लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो इस केस में क्या है AD। तो AD जो है वो BC, AD जो है यहाँ पे वो BC के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट एंड अ लाइन, किसी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यही हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है नेक्स्ट जो हम थ्योरम 10.1 करेंगे, कि जो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो भी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, वो उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 10.1, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O और उसके ऊपर हमें एक टेंजेंट गिवन है XY, जो कि सर्कल को कट करती है पॉइंट P पे। तो P क्या है यहाँ पे, P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हमारी टेंजेंट गिवन है XY वो सर्कल को P पॉइंट पे टच करती है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो P पॉइंट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल की, अगर हम OP को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि एक रेडियस होगी सर्कल की, वो जो OP होगी वो XY जो हमारी गिवन टेंजेंट है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। गिवन है हमें एक सर्कल, गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O और हमें गिवन है एक टेंजेंट XY दैट टचेज द सर्कल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P हमारे पास क्या है, पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा XY के। तो हमें ये प्रूव करना है कि OP जो हमारे पास रेडियस होगी सर्कल की इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम एक पॉइंट Q ले लेंगे जो कि लाई करेगा इस टेंजेंट के ऊपर अदर देन P। तो हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन, और हम ज्वाइन कर देंगे OQ को हम ज्वाइन कर देंगे। हमने एक पॉइंट Q लिया है जो कहाँ लाई कर रहा है, इस टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, अदर देन P है वो, और हम OQ को ज्वाइन कर लेंगे। और लेट्स से कि OQ जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को यहाँ पे कट कर रही है पॉइंट A पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास OQ लाइन सेगमेंट होगी वो उसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AQ। इस लाइन सेगमेंट को हम लिख सकते हैं OA प्लस AQ, जो कि हमारा पूरा OQ हो जाएगा। तो यहाँ पे OA जो है हमारी वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, अगेन OP वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये भी रेडियस है हमारी और ये भी रेडियस है, यहाँ तक OA रेडियस है। तो जो OP होगी वो OA के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ पे मैं OA की जगह OP को लिख सकता हूँ। तो जो OQ होगा हमारा, उसको मैं लिख सकता हूँ OP प्लस AQ। तो जो OQ है वो है OP प्लस AQ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो OP होगा वो लेस देन होगा OQ। OP होगा, OP इज लेस देन OQ। इसका मतलब OP जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी पॉइंट Q लिया था इस लाइन पे XY पे,
क्योंकि एक टेंजेंट थी सर्कल के लिए, उसके लिए जो ओ क्यू है वो ग्रेटर देन ओ पी है। तो जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे इस लाइन एक्स वाई पे, हर एक के लिए जो ओ पी आएगा वो स्मॉल आएगा। तो जो ओ पी होगी वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट ओ और एक लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? ओ पी। और ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की अगर कोई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो OP है, OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट। सेंटर जो कि हमारे पास एक पॉइंट था और टेंजेंट जो कि एक लाइन थी, तो पॉइंट और एक लाइन के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस OP हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर जो OP है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी गिवन लाइन जो XY थी उसके। यही हमने प्रूफ करना था। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया यहाँ पे, जो हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो होप सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें क्या था कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है और एक टेंजेंट गिवन है। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है, अगर हम उस पॉइंट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को कट कर रही है, अगर हम वहाँ पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस उसके परपेंडिकुलर होएगी। वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक सर्कल ले लिया विद सेंटर O और एक हमने टेंजेंट ले ली XY जो कि सर्कल को कट कर रही है पॉइंट P पे। पॉइंट P क्या है यहाँ पे? पॉइंट P है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम OP को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस हो जाएगी सर्कल की। तो हमने प्रूव करना है कि जो रेडियस है OP वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के, XY टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हमने एक पॉइंट ले लेना है Q अदर देन P के अलावा कोई भी इस लाइन पे हम एक पॉइंट ले लेंगे और हम उस पॉइंट को फिर सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो ये OQ हो गया। और ये जो लाइन सेगमेंट OQ होगी वो सर्कल को कट कर रही है एक पॉइंट A पे। लेट्स अज्यूम कि वो पॉइंट A है। तो यहाँ पे जो OQ है हमारी, OQ है OA प्लस AQ। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और OP हमें ऑलरेडी पता है कि वो भी रेडियस है, तो OA और OP इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OQ इज इक्वल्स टू OA प्लस AQ। बट OA जो है हमारी वो तो रेडियस है, तो उसको मैं OP से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो OQ जो हो गया OP प्लस AQ। तो इसका मतलब जो है OQ जो है वो OP से ग्रेटर है, मतलब OP जो हमारा है वो OQ से लेस देन हो गया। तो OP होगा हमारा वो लेस देन होगा किससे? OQ से। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि OP इज़ लेस देन OQ। ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होगा, जितने भी हम पॉइंट ले लें यहाँ पे हर एक की जो डिस्टेंस आएगी वो OP से ग्रेटर ही आएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो OP हमारी होगी वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी किस किस के बीच में? एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की जो भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि जो OP होगी वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। आई होप सब बच्चों को ये थ्योरम 10.1 क्लियर हो गई है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इस थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? अ परपेंडिकुलर लाइन drawn to the end point of a radius is tangent to the circle। हमें प्रूव करना है अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस। हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O और इसकी रेडियस ले ली हमने OP। अगर इस P एंड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल पे क्या होगी? वो एक टेंजेंट होगी। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर O। तो हमने P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है XY। OP के परपेंडिकुलर हमें ये पहले से ही गिवन है। जो लाइन XY हमने ड्रॉ की है रेडियस के एंड से, ये P जो था वो रेडियस का एंड था, यहाँ से जो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है XY, तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन XY है वो टेंजेंट है। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव XY इज अ टेंजेंट, XY इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमने प्रूव करना है। और टेंजेंट हमें पता है टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो लाइन XY है वो सिर्फ एक ही पॉइंट P पे ही सर्कल को टच कर रही है और किसी भी पॉइंट पे वो सर्कल को टच नहीं करेगी। तो इसके लिए अगेन हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सिमिलर सी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। तो हमने अगेन एक पॉइंट Q ले लिया है। टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY
अदर देन पी। सिमिलरली हम इसको ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ क्यू। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओ पी क्यू हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमें परपेंडिकुलर पहले से ही गिवन है, ओ पी क्यू इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ओ क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ओ क्यू जो होगा वो 90 डिग्री के अपोजिट है। 90 डिग्री के जो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ओ क्यू जो हमारा यहाँ पे होगा, ओ क्यू इज़ हाइपोटेन्यूज। और ये हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो यहाँ पे जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू ग्रेटर होगा ओ पी से। ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ओ क्यू है वो ओ क्यू हाइपोटेन्यूज हुआ राइट एंगल ट्राइंगल का, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर हम देखें तो ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो ओ क्यू है वो ओ पी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी है, जो ओ पी हमारी क्या थी, ओ पी रेडियस थी। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट रेडियस से बड़ी है और वो सेंटर से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट क्यू है आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, क्योंकि ये रेडियस से बड़ी है। जो ओ क्यू लाइन सेगमेंट है हमारी, अगर वो रेडियस से बड़ी है तो मतलब जो उसका एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट जो हमारे पास क्यू है, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ओ क्यू रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब जो उसका एंड पॉइंट है क्यू, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ क्यू इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल से बड़ा होगा ओ क्यू, तो इसका मतलब जो पॉइंट क्यू है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। दैट मीन्स क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब ऐसा हम हर एक पॉइंट के लिए प्रूव कर सकते हैं। इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, हर एक पॉइंट के लिए हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, मतलब वो सर्कल को टच नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा जो गिवन लाइन एक्स वाई थी और सर्कल के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा और वो होगा पी। इसका मतलब जो एक्स वाई है वो एक टेंजेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द ओनली कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन एक्स वाई एंड द सर्कल इज पी। इसका मतलब है जो P ही एक ऐसा पॉइंट है जो टेंजेंट और सर्कल के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब एक्स वाई जो है हमारी वो टेंजेंट हो जाएगी। देयरफॉर एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यही हमने प्रूव करना था। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स में बहुत बार आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। लेट्स से हमारे पास कोई एक सर्कल है, हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हमें क्लियर है कि हम एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट सर्कल के तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। आई होप सबको क्लियर हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कि अगर आ जाए कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अब उसमें अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो उससे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर अगर हमें कोई भी पॉइंट गिवन है तो उससे एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट सर्कल के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट से हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो है अगर किसी भी सर्कल पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ये हमें पता है कि वो सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है अगर हमारे पास टेंजेंट गिवन है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में होता है कि सीकेंट टू अ सर्कल, अगर सीकेंट की बात होती तो वो हो जाता 2 पॉइंट्स। सीकेंट 2 पॉइंट पे कट करती है सर्कल को और टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। वो हमने अभी अभी देख ही लिया है कि अगर 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीकेंट बोलते हैं। अगर एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो टेंजेंट हो जाएगी, अगर वो लाइन सर्कल को किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो वो सीकेंट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारे पास सीकेंट हो जाएगी। इसको अगर मैं ए और बी नाम दूँ,
ए बी जो है वो सीकेंट हो जाएगी। पूरी लाइन जो है उसको हम सीकेंट बोलेंगे, बट अगर हम ए बी सिर्फ ए बी लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोड। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए बी लाइन सेगमेंट तो वो कोड है, क्योंकि सर्कल के अंदर वाली जितने भी लाइन सेगमेंट है ये दोनों पॉइंट्स के बीच की, वो सिर्फ एक कोड होगी। बट अगर पूरी लाइन की बात करें तो वो सीकेंट हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। कोड जो है वो सीकेंट का ही एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है उसको हम कोड बोलते हैं, और पूरी लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। इस एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है, वो हमने देखा था कि एक सर्कल की सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये गिवन सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो इसके पैरेलल सिर्फ मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर और मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाऊंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन बना देता हूँ तो वो तो सर्कल को कट ही नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पैरेलल लाइन तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो वो टेंजेंट ना बन के वो सीकेंट बन जाएगी, वो सीकेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सर्कल के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल, कि अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है और टेंजेंट के साथ जो भी कॉमन पॉइंट बन रहा है, लेट्स से हमारे पास एक ये सर्कल गिवन है और यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो ये कॉमन पॉइंट हुआ है यहाँ पे, लेट्स से ए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पे वो लाइन सर्कल को कट कर रही है, लाइन जो कि हमारी फिर वो टेंजेंट हो जाएगी क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो टेंजेंट जिस एक पॉइंट पे सर्कल को कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, में क्या गिवन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ हमें गिवन है 12 cm एंड लेंथ ऑफ PQ हमें बतानी है कि वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। इन्होंने एक टेंजेंट दे रखी है PQ और सबसे पहले तो हमें एक सर्कल दे रखा है इन्होंने रेडियस 5 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक टेंजेंट हमें गिवन है PQ एट द पॉइंट P। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट P हो गया, यहाँ पे हमें एक टेंजेंट गिवन है, ये हमारा सेंटर को हम मान लेते हैं O। OP हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंड पे हमें एक टेंजेंट गिवन है PQ, और Q जो है वो इस लाइन पे कोई पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट हो गई, PQ टेंजेंट हो गई है और OP हमारे पास रेडियस है। और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक लाइन आ रही है सेंटर से लाइन आ रही है जो कि Q पॉइंट को कट कर रही है। OQ डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने ये तो पढ़ा ही है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। थ्योरम जो 10.1 थी वो यही कह रही थी, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब जो हमारी OPQ ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि OQ क्या है, OQ हमारे पास टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ये आपने याद रखना है। OP हमारी थी वो रेडियस थी और PQ जो थी वो एक टेंजेंट थी, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पूरी ट्राइंगल जो होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम OPQ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास इसको हम परपेंडिकुलर एज्यूम कर लेते हैं, ये तो ये हमारा बेस हो जाएगा। वही हमने PQ की लेंथ निकालनी है ना, तो PQ को हम बेस एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि वो तो 12 ही होएगी, तो वो तो OQ ही होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस बेस को B ही एज्यूम कर लेते हैं, या फिर PQ, आपकी मर्जी, आप उसको PQ रखना चाहो PQ रख सकते हो, B रखना चाहो B रख सकते हो। लेट्स से कि हमने उसको PQ ही रख लिया, तो PQ स्क्वायर। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 144 माइनस 25।
जो कि होता है 119। ये ध्यान रखना आपने कि ये वैल्यू पी क्यू स्क्वायर की आई है, जल्दबाजी में इसको पी क्यू की वैल्यू मत लिख देना, ये पी क्यू स्क्वायर की आई है। तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 119। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी क्यू हो जाएगा √119। ये आपने ध्यान रखना है। और ये सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन थी तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाए, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, हमने फिगर ड्रॉ कर ली। इन्होंने एक सर्कल दिया हुआ था विद सेंटर ओ, एक टेंजेंट दी हुई थी पी क्यू। तो इन्होंने बोला था कि एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जो कि टेंजेंट को क्यू पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसका नाम है ओ पी क्यू। और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, पी के ऊपर। तो हमें यहाँ पर ओ पी जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन थी, क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इन्होंने ओ क्यू की डिस्टेंस दे रखी है, वो है 12 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई, इसको हमने परपेंडिकुलर माना है और बेस हमें निकालना था। तो उसके लिए हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे और हमारे पास पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 119, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी √119। ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की है। फिगर आपने सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और हमें गिवन लाइन मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके पैरेलल हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें एक टेंजेंट हो और दूसरी सीकेंट हो सेम सर्कल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से इसका सेंटर ओ है और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये लाइन दे रखी है हमें L1। अब हमें इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करें जिसमें से एक सीकेंट हो। सीकेंट क्या होती है, सीकेंट वो होती है जो 2 पॉइंट पे कट करे, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे। लेट्स से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली L2। अब ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सीकेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो L2 है वो क्या हो जाएगी, सीकेंट। और सीकेंट भी है और ये L1 के पैरेलल भी है। नेक्स्ट अब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि L1 के पैरेलल हो। तो हम चाहे हम वो यहाँ पे ड्रॉ कर लें या फिर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो हम बोल देते हैं L3। अभी L3 L2 और L1 के पैरेलल है और ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे L3 क्या होगी, L3 होगी हमारी टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जो एक पॉइंट पे कट करे। तो यहाँ पे जो L3 है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है और ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल भी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं कि पैरेलल होनी चाहिए, इसमें से एक हमारे पास टेंजेंट हो जो हमने ड्रॉ कर दी L3 और एक सीकेंट ड्रॉ करनी थी जो कि हमने ड्रॉ कर दी L2 जो कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है सर्कल को। तो क्लियर हो गया, ये एक्सरसाइज 10.1 में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप सबको समझ आ गया। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इस वीडियो में करेंगे थ्योरम 10.2। उसके बाद जो एक्सरसाइज 10.2 होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम 10.2 में क्या कहते हैं, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, ये हमें पहले ही पता है कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है तो उससे हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है, इतनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, जहाँ पे एक टेंजेंट है PQ और दूसरी है PR। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो PQ की लेंथ होगी और PR की लेंथ होगी वो इक्वल होंगी। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स, और वो कितनी टेंजेंट होती है, 2 टेंजेंट्स होती है, वो हमें पता है कि 2 टेंजेंट्स होती हैं। तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को हमने क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद सेंटर O, और हमने एक पॉइंट P ले लेना, अ पॉइंट P दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल, दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई करता है। तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्रॉ 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR, हमने इनको नाम दे दिया है PQ एंड PR फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली हैं P पॉइंट से
तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं पी क्यू और पी आर ये इक्वल हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हम ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन कर लेंगे और पी ओ को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएगी, हमारे पास एक ट्राइंगल ये वाली बन जाएगी, एक ट्राइंगल ये वाली बन जाएगी। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो CPCT से इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, वही कि हमने ज्वाइन कर लिया है PO को, ज्वाइन PO QO और RO, हमने इन तीनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे दो प्रूफ में हम लिखेंगे, हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। सबसे पहले ट्राइंगल है ट्राइंगल PQO और दूसरी ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल PRO। ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स आ गई हैं। तो इनको अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ऐसा क्यों, अगर हम ट्राइंगल PQO देखें तो यहाँ पे PQ है हमारे पास टेंजेंट, ध्यान से देखो जो PQ है ये क्या है, टेंजेंट है, और OQ क्या है, रेडियस। और ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ध्यान से देखो ये टेंजेंट है ना और ये रेडियस है, तो इन दोनों के बीच में अगेन एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो बनी हैं वो दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। तो दोनों की दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बनी है हमारे पास। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। एक तो इन दोनों का ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दूसरा हमारे पास जो OQ है या फिर QO लिख सकते हैं हम, QO जो है वो रेडियस है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो QO, आपको फिगर से ही पता चल जाएगा, फिगर आपने ध्यान से देखनी है बिल्कुल। ये जो QO है वो रेडियस है और OR या फिर RO भी बोल सकते हैं इसको, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये भी एक सर्कल की इतनी भी रेडियस ले सकते हैं हम, एक ही सर्कल की सारी रेडियस इक्वल ही होती हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि QO जो है वो इज इक्वल्स टू RO, और रीजन में हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की ये दोनों रेडियाई हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाली लाइन देखो, PO को आप देखो, PO दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। ये इस वाली ट्राइंगल में भी है, अगर आप ध्यान से देखो ये इस वाली ट्राइंगल में भी है और ये इस वाली ट्राइंगल में भी है। तो जो PO है इज इक्वल्स टू PO, क्यों, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल हो गई है, और एक साइड जो कि हम यहाँ पे ये ले रहे हैं वो इक्वल है। तो RHS से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय यूजिंग RHS। इसमें एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड। तो हमारे पास ट्राइंगल PQO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इसके ट्राइंगल PRO के। तो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम CPCT का यूज़ करके PQ और PR को इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो जो PQ है इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखो हमने प्रूव यही करना था ना, तो यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमें एक पॉइंट दे रखा है, हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कि कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है एक सर्कल पे, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है PQ और PR। तो इन्होंने बोला है कि जो लेंथ्स होगी इन दोनों टेंजेंट्स की जो कि ड्रॉ की गई हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, इक्वल होंगी। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि PQ की जो लेंथ है वो PR की लेंथ के इक्वल है, और PQ और PR क्या हैं, टेंजेंट्स हैं, और वो कहाँ से ड्रॉ की गई हैं, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। बिल्कुल बेसिक रखना है चीज़ों को, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इन्होंने क्या बोला है वो समझ आ गया सबको। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एक सर्कल विद सेंटर O, और हमें एक पॉइंट गिवन है P जो कि कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल लाई करता है।
जो भी हमें गिवन है फिगर में वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली हैं पी क्यू एंड पी आर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर ली हैं पी क्यू एंड पी आर। अब उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम प्रूव करेंगे हम पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, हमने सेंटर के साथ पी को ज्वाइन कर लेना है, हमने क्यू को ज्वाइन कर लेना और हमने आर को भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे लिख देना है, बल्कि हमने क्या किया, हमने पी ओ को ज्वाइन किया है, हमने क्यू ओ को ज्वाइन किया है, हमने आर ओ को ज्वाइन किया, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन गए। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल है, तो ये वाली ट्राइंगल हमारे पास बनी है, और एक ये नीचे ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। 2 ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास। तो पहली ट्राइंगल हमारे पास बनी है पी क्यू ओ, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बनी है पी आर ओ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 ट्राइंगल्स बन के। अगर हम यहाँ पे देखें जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्यू पे जो एंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पी क्यू है वो हमारी टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल, और क्यू ओ जो है वो है रेडियस। ध्यान से देखो, ये हमारी टेंजेंट बनी है, ये रेडियस बनी है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। ये हमने थ्योरम 10.1 में पहले ही पढ़ लिया। तो रेडियस थी और टेंजेंट थी, तो इनके बीच का एंगल हमने 90 बोल दिया। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रेडियस है, देखो सेंटर से आ रही है ना, सेंटर से लेके बाउंड्री तक आ रही है। ये आपने फिगर से समझना, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारी एक रेडियस है। क्यों, क्योंकि सेंटर से आ रही है और बाउंड्री तक आ रही है, तो एक ये रेडियस होगी। बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं ऐसे तो सर्कल में, तो आपने ध्यान से फिगर को समझना है। तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी, और ये अगेन एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, अगेन थ्योरम 10.1। तो दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगी, तो एक तो एंगल 90-90 दोनों में हो ही गया। दूसरा हमारे पास जो ओ क्यू है, या फिर क्यू ओ बोल सकते हैं हम इसको, ये हमारी रेडियस है। सिमिलरली ओ आर वो भी रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस हैं, एक ही सर्कल की रेडियस हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों इक्वल होंगी। वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्यू ओ और आर ओ। नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, आप क्यू ओ लिख लो या फिर ओ क्यू लिख लो, बात सेम है। तो दोनों की दोनों रेडियस होंगी एक ही सर्कल की, तो इक्वल होंगी। अगेन थर्ड में हम लेंगे जो पी ओ है, वो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। पी ओ जो है दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आर एच एस का यूज़ करके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो सी पी सी टी का हम यूज़ करके लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो दोनों ट्राइंगल्स के नाम थे पी क्यू, तो जो साइड पी क्यू बनी वो किसके इक्वल बनी, पी आर के, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, और हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जो इसके आगे की 10.2 एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपके जो भी सजेशंस है वो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।